बेहतरीन कॉन्टेक्ट लोगों के बीच बल्लेबाजी करने के लिए सतीश नानवे स्ट्राइक पर है बल्लेबाज पुनीत और गेंदबाजी पे अटैक पे स्विंग का सुल्तान विशाल फैजाबादी क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। थोड़ी सी अपील की थी लेकिन आईसीसी के जो एलबीडब्ल्यू के नियम है अजान हो रही है जी। रन ना वो है ना, एक रन लिए ना शायद उधर छोड़ चलिए आप धीरे धीरे लाइव को शेयर भी कर दीजिए। चलिए फटाफट जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर भी आ गया है। वही विशाल फैजाबादी हैं जिन्होंने फाइनल मुकाबले में सैदपुर गाजीपुर में सिर्फ 4 रन देकर 5 विकेट झटके थे। अरे भैया चले सारे लोग जुड़ जाइए, यादव भैया ये मैच हम लोग को बहुत अच्छा होने वाला है। किस टीम में मालूम होता तो बताने में हम लोग को क्या जाता है भाई। आप ही लोग बताओ, अगर कोई जानकारी होगी तो आप लोग के साथ शेयर करने में हम लोग को क्या नुकसान है। बढ़िया भाई, खैरियत है भाई। सीधा खिलाड़ी के हाथ में ड्राइव किया, गेंद सीधा खिलाड़ी के हाथ में और कैच आउट। अब कौन आएगा भाई पता मुझे नहीं। अगर मुझे मालूमात होती तो आप ये बताइए, मैं आपको बताता क्यों नहीं, ये बताइए। तो नमूना पता चलता है, कुछ नहीं पता चलिए, इससे भी ना पता चलता है वैसे भी ना पता चलिए। बढ़िया है भाई। और खाली नाम बताए दें, गाजीपुर का मैच भी अभी 3 दिन और बचा है, देखिए खाली नाम बताए दें ना। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद चंद्रोक का स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज सतीश अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रिंस। और गेंदबाजी अटैक पे अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बलरामपुर प्रीमियर लीग का सबसे सफल गेंदबाज विशाल सिंह कालीपुर, सुल्तानपुर जिले का ये होनहार क्रिकेटर। प्रीमियर लीग, एनपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट खेलने का रिकॉर्ड है इस खिलाड़ी के नाम। स्ट्राइक पर बल्लेबाज पुनीत, बड़ी जिम्मेदारी है कि कंधों पे। गेंदबाजी अटैक की बात की जाए तो स्टार खिलाड़ी से सजी हुई ये गेंदबाजी अटैक की टूर्नामेंट के बेहतरीन ऐसा ना हो कि आपका ब्लॉक अटैक में से मानी जाएगी। तो विशाल ध्यान से देखिए इस खिलाड़ी को, बलरामपुर प्रीमियर लीग का सबसे सफल गेंदबाज सवाल पूछ रहे हैं और जिन्होंने सुपर ओवर को भी टाई करा दिया था। कौन खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा रहेगा। सही तरीके से नसीहत ने उसे गेंद करी है, इस बार में बाउंड्री की पोजीशन हो गई है। तो जबरदस्त बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए बल्लेबाजी कम, बैट और बॉल के बीच बेहतरीन कनेक्शन, कमाल की बल्लेबाजी पुनीत के द्वारा। एक से बढ़कर एक 4 खिलाड़ी दोनों ही टीमों में, कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन खेल बहुत शानदार होता हुआ। विशाल गेंदबाजी छोड़ पर तैयार, पुनः पार को क्रॉस किया, बार पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर उसे पुल करना चाहते थे, पूरी तरीके से झुके। खुशकिस्मत बल्लेबाज की बैट का पारी किनारा नहीं लगा, वरना विकेट कीपर की बात की जाए, विकेट कीपर अर्जुन अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने भी सीरीज बने थे बस सब ठीक है। कार वाले टूर्नामेंट चलिए आप लोग लाइक और शेयर अजीतापुर में हुआ था, ये मैंने अभी वीडियो को नवाजा गया था। मैच काफी अच्छा होने वाला है, ये दोनों ही कमाल की गेंदबाजी, अच्छे टप्पे के साथ पूरी तरीके से जगाए बल्लेबाज को। तो आदमी धूप में बैठ के लाइव दिखा रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। स्टार खिलाड़ी से सजी हुई टीम खिलाड़ियों की बात की पर अर्जुन श्रेयस, विशाल फैजाबादी, विशाल कादीपुर, कप्तान अलंकार, खिलाड़ी श्रेयस, सीतापुर प्रीमियर का वो फाइनल मुकाबला कौन बोल सकता है, अंधार ससुर में। तो दोनों ही टीमें काफी संतुलित, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। दर्शकों को हेलीकॉप्टर के शॉट में खेला गया, शॉट सही तरीके से बल्ले में कनेक्ट नहीं हुई,
गेंद को जब तक फील्ड की जाती, दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगे। 8 ओवरों का ये मुकाबला, इस टूर्नामेंट की जो लोकप्रियता है वो आप देख सकते हैं पूरे भारत में फैली हुई है। आजमगढ़ बिग बैश नाम नहीं पहाड़ बन चुका है टेनिस क्रिकेट का। इस बार अच्छी गेंद बहुत ही रक्षात्मक तरीके से खेला और तेजी के साथ भागते हुए दोनों गेंद बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। पहली बॉल की बात की जाए तो पुनीत ने बेहतरीन छक्का लगाया था इस बार बाउंड्री के ऊपर से, उसके बाद वापसी करते हुए दिख रहा है विशाल सिंह। शकील रायबरेली, वालेकुम अस्सलाम भाई। याद है 2017 का वो बीपीएल का सेमीफाइनल मुकाबला, मात्र 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए और विशाल सिंह ने जो गेंदबाजी की थी वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में नहीं बैठा हूँ दर्ज कर देगी। एक बार जोरदार अपील मैं अपना काम करना और अच्छी लाइव दिखाने की दूसरे विकेट का पतन, पुनीत आउट होकर बोनट की तरफ जाते हुए। तो दूसरे से पता चला है अपनी टीम को, विशाल सिंह ने सुल्तानपुर की टीम इस समय चैंपियन की तरह खेलती हुई। हालांकि एक से बढ़कर एक 4 बल्लेबाज अभी भी चंद्रों की टीम में आने बाकी, 10 रन को हुई ना। लेकिन जिम्मेदारी लेनी होगी किसी खिलाड़ी को, इससे काम चलने वाला नहीं है। आज को इस मंच में लास्ट गेंद, अगर आपको ये टूर्नामेंट जीतना है तो अपने खेल के स्तर को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। आजमगढ़ बिग बैश 2023 लोकप्रियता की नई गाथा लिखता हुआ और इसका श्रेय जाता है टूर्नामेंट के आयोजक और साथ ही साथ उन सभी हमारे सिसरौली गांव के उन साथियों का जिन्होंने नोमान भाई, राशिद भाई और उनकी पूरी टीम के साथ जिस तरह से मेहनत किया इन्होंने, इसकी नौबत नहीं आएगी। इस ग्राउंड को खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। भेजे या ना भेजे, आप सबसे मोहब्बत। सभी सम्मानित दर्शकों को बता दूं कि 4 जनवरी से अरे बल्लेबाज कौन आया? सीपीएल चनारी प्रीमियर लीग नए बल्लेबाज शेखर, चनारी प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है। इसमें विजेता टीम को 2,51,000 और विजेता टीम को 1,25,000, साथ ही साथ जो भी खिलाड़ी बना सीरीज होगा उसे एक चमचमा की भी पाई दी जाएगी। सीपीएल चनारी प्रीमियर लीग जिला रोहतास। एक बार चले बॉलर विशाल, अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, उसे लगा बाउंड्री की तरफ। कप्तान वहां सीना तान के मौजूद है लेकिन थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई और बड़े आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर लिया। तो बात की जाए विशाल गेंदबाज की, लंबे कद के तेज गेंदबाज, इस गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही शानदार गेंदबाज। इस बार अच्छे शॉट, बढ़िया शॉट और वहां पे खड़े हैं कप्तान, तो कप्तान सीना तान के खड़े हैं इसमें लगा बाउंड्री पे। दूसरी से बदल लाई अपनी टीम को विशाल ने और टोटल विकेट 3 विकेट गिर चुके हैं। ये चिंता का विषय है चंद्रक के लिए और स्कोर बोर्ड पे मार्क्स लगे हैं अब तक बचा हुआ है। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे 14 ओवर प्रगति पे है। तीसरा ओवर प्रगति पे है। विशाल क्या जबरदस्त फॉर्म में है ये। अभी सैदपुर गाजीपुर के उस टाउन नेशनल हॉल मैदान में जिस तरह से गेंदबाजी की थी सभी को हैरान कर दिया था और एक संदेश दिया था उत्तर प्रदेश के फाइनेंसरों को कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें मौका दीजिए तो दिखाएं अपना खेल। 3 ओवर 4 रन 5 विकेट, ऐतिहासिक स्पेल। इससे अच्छा स्पेल गेंदबाज से क्या कर सकते हैं। फाइनल का मुकाबला और सामने वो टीम हो जो टीम नहीं बल्कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया हो और उन बल्लेबाजों के खिलाफ मात्र 4 रन देके 5 विकेट, ये दर्शाता है कि कितनी क्षमता है आपके अंदर। बहुत ही शानदार नए बल्लेबाज के रूप में रवि आए बल्लेबाजी करने के लिए। देखते हैं इस डूबते हुए नैया की खोया चित्र बनेंगे या एक और बड़ा मुसीबत देंगे टीम को। चौथे विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन हो चुका है। रवि जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है इस टीम के, वही है ना जो रणजी प्लेयर है। आज एक बड़ी पानी की दरकार होगी टीम को इनसे। विशाल लंबे कद के तेज गेंदबाज पे क्रॉस किया, आते ही राजे साहब रवि के मिड विकेट की क्षेत्र में शॉट खेला, वहां 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। तो एक धीमी शुरुआत कही जाएगी। मात्र 8 ओवरों का मैच है और इस 8 ओवरों में कम से कम 90-95 रन का टारगेट देना होगा। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो उससे कम स्कोर आपको कहीं ना कहीं बैकफुट पे ढकेल देंगे। मजा आती है। क्या जबरदस्त फिटनेस, क्या जबरदस्त गेंदबाजी।
बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से जब चश्मा दिया बल्लेबाज को। कट करना चाहते थे गेंदबाज, चूंकि खुशकिस्मत थे कि बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा, वरना एक और विकेट का पतन हो सकता था। फील्डिंग की बात की जाए तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कवर मिड विकेट और स्क्वायर लेग फील्डर के पास अच्छी गेंद, वाह भाई वाह, गति परिवर्तन। अबू शाह भाई यहाँ पे मौजूद है और जो आईपीएल का संस्करण रूप से आया है 2008 के बाद कि जो सिरोवर गति की गेंदें हैं कहीं ना कहीं अब गेंदबाजों के लिए बड़ा हथियार बन गई हैं। आप किसी भी गेंदबाज को देखें कहीं ना कहीं ये कविता लाया है उसने गेंदबाजी में। ये खिलाड़ी कब आए? अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काबिल तारीफ गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद चंदवक का स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति पे मात्र 13 रन 3 विकेट के नुकसान से। अगले ओवर के मैं जोड़ूंगा अबू साद भाई और मुन्ना कमेंटेटर को एक छोटी सी लाइन के साथ कि मत पूछ मेरे महबूब की साथी का अंदाज, कि मत पूछ मेरे महबूब की साथी का अंदाज, निगाहें भी हम पे थी और पर्दा भी हमसे था। तो अबू साद भाई स्वागत है आप सभी का। शुक्रिया क्यों रहमान और गुड्डू साहब। आप जीता इस मुकाबले के लिए पीएल सुल्तानपुर और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। अभी तक 3 ओवर का खेल हुआ है, स्कोर कार्ड मात्र 13 रन है। वो स्कोर से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं टॉस जीतकर जो कल से गेंदबाजी करने का फैसला रहा है, बहुत ही अहम चौथे ओवर की पहली गेंद के साथ में देखा मुतैब बुलाया जा रहा है। 11 नंबर किट में मुतैब तैयार हो रहे हैं। मुतैब तैयार, रेहान तंजरी पवेलियन छोड़ते और जरा सा बल्लेबाज को दिक्कत आई थी। हालांकि यहाँ पर साइड स्क्रीन लगी है, पवेलियन बॉक्स बना है, 2 पवेलियन बॉक्स और साथ ही साथ और टॉप बॉक्स मेहमानों के लिए एक अच्छा मंच, कमेंट्री पैनल, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक अच्छी सुविधा। और अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला है, लगाम के क्षेत्र में गेंद फील्ड कर ली जाएगी। 1 रन का अवसर था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस एक के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 14। कुल मिलाकर पारी का चौथा ओवर चल रहा है। ओवर नंबर 4 प्रगति पर है। मैदान पर तेज धूप, कहीं दूर दूर तक कोई आसमान पर बादल का छाया नहीं। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, गेंद सिर्फ स्थान पर फील्ड कर ली जाएगी। रन लेने का एक अवसर जो बन रहा था, गेंद को फील्ड होने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने बढ़ते हुए कदम को वापस खींचा। अभी भी रनों की बात की जाए, रनों के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल जो है बहुत सीधो गति के साथ मुकाबले की शुरुआत। क्योंकि 2 दिन और लीग मैच जामन गरम में बल्लेबाज एक स्लिटर पर पांव दबाएंगे, देखने वाली बात होगी। इस बार खींचकर खेलने का प्रयास था, पूरी तरह से संपर्क नहीं हुआ। गेंद फील्ड कर ली जाएगी। 1 और रन का मौका इस 1 रन के साथ 15 एक रन के साथ रनों को आगे बढ़ाने का प्रयास मुन्ना भाई मैं देख रहा हूं। इस वक्त टीम थी आरपीएफ चंदवक का। राइट आर्म फॉर द विकेट से पास पटकी हुई गेंद बहुत तेजी के साथ गेंद डिलीवर हुई। शॉट ऑफ लेन पर टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई। लंबे कद के बल्लेबाज हैं, नहीं भाई ये बिल्कुल उसी ऊंचाई के साथ गेंद पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में रन लेने का कोई अवसर नहीं। रवि और शेखर की जोड़ी मैदान पर है और रवि के लिए अगली गेंद उसी दिशा और उसी दशा में जरा सा बाहर की तरफ होती हुई अंपायर का इशारा आ रहा है। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई, रनों की कुल संख्या जहां पहुंची है 16। ग्राउंड के चारों दिशाओं में अच्छी खासी तादाद में दर्शक देखे जा रहे हैं। फील्डिंग की जमावट की बात की जाए तो विकेट कीपर के साथ एक स्लिप है। रजत सिंह का मैच भैया होगा, वो भी 2-3 दिन में आए भाई। फाइनल को बिल्कुल बाउंड्री सीमा पर रखा गया है, एक्स्ट्रा कॉर्नर है। हम लोग तो लाइव और मैं दिख रहा हूँ साथ ही साथ एक 3 पॉइंट लागान है। रिंकू भी रहे क्या कल या विकेट पर एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी स्क्वायर पर है। ये फील्डिंग की जमावट बल्लेबाज रवि के लिए एक और खूबसूरत गेंद टॉस डिलीवरी की शक्ल में शून्य के साथ पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में। मुकाबला क्या ये भी एक तरफा होगा, ये दर्शकों का प्रश्न है।
दर्शकों को यहाँ पर निराश किया है अपने बल्ले से। बॉल से फिलहाल प्रैक्टिस हालांकि रवि की बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजों की फीरिस्ट में इनका नाम शुमार होता है। रिंकू लेकिन भैया क्या आसम भैया सारे कल या परसों में सारे ही प्लेयर्स आ जाएंगे आप लोग। अगली गेंद और इस बार खींच कर मारा है डेविड विकेट के ऊपर से 6 मिल जाएगा सीधा दर्शक दीर्घा में। इसी छक्के का इंतजार पिछली 4 गेंदों से था। पिछली 4 गेंदों को लगातार बाहर भेजने के प्रयास में टाट किया जा रहा था और इस बार मिली है सफलता। 6 मिल जाएगा और 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 22 रन। मध्यक्रम के दोनों बल्लेबाज जिद्दोजहद कर रहे हैं मैदान पर मुन्ना भाई, और यहाँ से आवश्यकता है एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होने की। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई तो थोड़ा सा रनों में तीव्रता आ जाएगी, रन सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी का लेखा जोखा अगर देखा जाए तो 4 रन का खेल रैना के भी आने की संभावना हो चुका है और कुल रनों की संख्या मात्र 22 रन है। खिलाड़ी बचे हुए सब आने तो टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला रहा है कैप्टन SPL सुल्तानपुर का, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित होता हुआ पता है हार्दिक हार्दिक को लाया जा रहा है। इस खेल का पहला ओवर टीम के जाने से 5वां ओवर लेकर तैयार है। बॉलिंग रन को माप रहे हैं ग्राउंड के चारों दिशाओं में। बिग बैश आजमगढ़ की सुंदरता को बढ़ा रहे तमाम दर्शकों का स्वागत आएगा। सरफराज बाहुबली भी पहली आएगा गेंद के कल यहाँ साथ पर। रवि के लिए पटकी हुई गेंद ये 2 दिन में खेलने आएगा। का प्रयास था। अम्बेडकर नगर लाजवाब हार गेंदबाजी गई। बिल्कुल वेरिएशन के अम्बेडकर साथ नगर की गेंदबाजी टीम हो हार रही गई। है। ओसामा देखते हैं कौन सी, कल या परसों में पता चल जाएगा कौन सी टीम में खेलेगा। ओसामा पांड्या, सिंह की बात कर लीजिए, सलमान मिर्जा की बात कर लीजिए। अब उसके बाद हार्दिक पहली गेंद लाजवाब डिलीवरी, अगली गेंद के साथ तैयार और इस बार घूम कर खेलने का प्रयास था। स्पष्ट तरीके से गेंद का संपर्क बल्ले से नहीं, गेंद चली जाएगी इस वाले के स्थान पर फील्ड कर ली जाएगी। 1 रन का औसत इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा है भाई 22। टूर्नामेंट है तो वो तो रहेंगे। 23 रन। आजमगढ़ बिग बैश हार्दिक लेफ्ट हैंड है। बिल्कुल अपने शबाब पर है। कामयाबी और कामरानी के साथ आखिरी मंजिल मखसूस तक पहुंचने का प्रयास, पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तैयार अगली गेंद और इस बाहर फिर से गति में परिवर्तन, चकमा दिया बल्लेबाज रवि को। लाजवाब गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है तमाम गेंदबाजों की। पहले ओवर में विशाल फैजाबादी ने मात्र 2 रन खर्च किया, वहीं पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा, लेकिन अगली 5 गेंदों पर 11 है भाई, 11 आएगी खेलने। विशाल सिंह ने बाहुबली भी आएगा भाई। अगली गेंद इस बार फ्लिक करने का प्रयास था, सफलता मिलती हुई गेंद जा रही है 5 बाउंड्री लाइन के बाहर, चली जाएगी 4 रन के लिए और इस 4 के साथ इसको थोड़ा सा तेजी के साथ हरकत करता हुआ जा पहुंचा है 27 रन। यहाँ से अगर मुकाबले में बने रहना है CRPF चंदवा को, नहीं भाई तो अब अपने खेल की गति को ये बदलना दूसरी टीम होगा, है। अपने बल्ले को हरकत में लाना होगा और आने वाले वर्ग को बड़ा बनाना होगा। आप लोग भाई क्यों मैच का इस मजा बार लाजवाब शॉट, 6 रन। मिनिमम इफेक्ट मैक्सिमम रिजल्ट। इस शॉट पर ताकत कम नजाकत ज्यादा। एक और छक्का, बल्लेबाज रवि के बल्ले से निकलने वाला दूसरा छक्का और छक्के के साथ स्कोर कालजा पहुंचा है 33। इसी की मैं चर्चा कर रहा था। पिछली 2 गेंदों की बात की जाए 10 रन आए, पहली 3 गेंदों से मात्र 1, लेकिन पिछली 2 गेंद पर 10 रन आए, 1 छक्का और 1 चौका। अंतिम गेंद पर क्या होगा जी, एक और शॉर्ट बॉल। इस ओवर से आई 11 रन, 5 ओवर के बाद 33, 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई CRPF चंदवा। 6 ओवर की पहली गेंद और माइक्रोफोन से मैं जोड़ूंगा आजमगढ़ बिग बैश के मेहमान कमेंटेटर कैसे मैं बताऊं मेरे भाई। जो बिहार से चलकर आए, मुन्ना मुख्तार के नाम से विख्यात, प्रदेश बताएगा ना किस टीम कई हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में अपनी आवाज लाइक और शेयर करते का हैं। जादू बिखेरने के बाद आजमगढ़ बिग बैश की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आगमन हुआ है आजमगढ़ की धरती पर। पहली बार किसी खिलाड़ी का स्वागत है मुन्ना भाई,
ये आजमगढ़ बहुत ऐतिहासिक रहा है, इसकी भी चर्चाएं होंगी। तो आ गए मुन्ना भाई कमेंट्री पैनल में, माइक्रोफोन पर अगली आवाज मुन्ना मुख्तार फ्रॉम बिहार की। थैंक यू अबुसाद भाई। तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से। तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से। यहाँ आए दर्शक यही बता रहे हैं कि एक दिन लग रहा है आजमगढ़ बिग बैश के नाम से। आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट का दूसरा दिन, दूसरा मुकाबला। एक तरफ सीआरपीएफ 11 चंद्रमुख और दूसरी तरफ एसपीएल सुल्तानपुर। व्हाइट बॉल का इशारा और ये बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर। 3 खिलाड़ी आप 38 सर्कल के बाहर रखेंगे। यहाँ पर 8 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर गेंदबाज विकेट कीपर को मिलाकर, तो कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजों के पास एडवांटेज है कि इस ओवर से रन बटोरे जाए। और पावर प्ले में एसपीएल सुल्तानपुर ने गेंदबाज मुसैब का यहाँ पर इस्तेमाल किया। उनके कंधों पे ये पावर प्ले का ओवर रखा है। मुसैब उनके सामने होंगे। अच्छा नहीं बॉल है। शेखर और शेखर स्ट्राइक एंड पे, नॉन स्ट्राइक पे रवि। शेखर और रवि के बीच मैदान पे हालांकि देखा जाए तो रवि के वजह से पिछले ओवर में काफी अच्छे स्ट्रोक निकले। एक चौका एक छक्का, नो लुक स्ट्रोक देखने को मिला था। उसके बाद डीप मिड विकेट से ऊपर से छक्का लगाया था। तो इनके पास वो क्षमता है, लेकिन मुसैब एक अच्छे गेंदबाज क्रिकेटर भैया आज वो। और यहाँ पे हवा में गेंद है, नो बॉल का इशारा। और अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट होगी। तो यहाँ पे एक तोहफा मिलता हुआ और दोनों हाथ से कबूल करना चाहेगी सीआरपीएफ 11 चंद्रमुख टीम। तो ये थोड़ी सी गलती, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमारा पैर वहां पर जहां चूना कम था। एक तो देखा जाए तो ये बैटिंग पावर प्ले, ऊपर से आप फ्रंट फुट का नो बॉल देते तो कहीं ना कहीं एडवांटेज दे रहे हैं आप उस टीम सीआरपीएफ 11 चंद्रमुख को आप मौका दे रहे हैं। और ये एक ऐसा मंच है जहां से आप मौका गंवाना नहीं चाहेंगे। जिस टीम को जहां से मौका मिलेगा वो दोनों हाथ से बटोरेंगे। फ्री गेंद बहुत ही जोर बाहर हुक किया था, लेकिन कोई सा फर्क नहीं। तेज गति का एक उछाल देता हुआ गेंद। अक्सर देखा गया इस विकेट पे कि जो लेंथ बॉल पे जो टप्पा पड़ रही है, वहां से गेंदें कई बार देखी गई है कि गेंदें उछली नहीं है, और कई बार देखी गई है कि एक एवरेज हाइट लेकर जा रही है, कई बार कुछ अतिरिक्त उछाल ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये गेंदबाज की उंगलियों की कला है। और जो गेंदबाज यहाँ पे अपना एफर्ट देंगे, अपना जिस तरीके का उनका बॉलिंग आर्म है, एक्शन है, जिस तरीके से वो डालना चाहते हैं, जितने उछाल प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए फाइनल गया फील्ड का मिडों के सर के ऊपर से मैक्सिमम कनेक्टिंग रवि के बल्ले से करारा वार, गेंद को किया सीधा मैदान के पार। चरण ये बेहतरीन स्ट्रोक पंच किया और लॉक ऑफ के ऊपर से मिड ऑफ के फील्डर 38 सर्कल के अंदर से। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो शॉट में उतनी जान नहीं भी होती तो चौके जरूर जाती। तो अब देखिए, अब 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी बॉर्डर के बाहर कहा ली गई है। अब एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट, ये प्रोटेक्शन रखा गया है बाउंड्री लाइन में। बाकी सभी खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर गेंदबाज विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड गली पॉइंट और शॉर्ट कवर, ये फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेकर यहाँ पर गेंदबाजी जारी है मुसैब के द्वारा। इस बार जो बड़े हवा होने की के फील्डर इसी चीज के लिए तो फील्डिंग में तब्दीली की गई थी। फंसाया अपने चाल में रवि को। रवि अब आपका काम खत्म होता हुआ। मुसैब, कितनी दिलचस्प बात है ना कि एक छक्का आता है, फिर आप फील्ड पोजीशन बदलते हैं। लॉन्ग ऑफ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, वहां उसको मिड ऑफ पे थे, फिर आप लॉन्ग ऑफ पे भेजते और वहीं पे फंसा लिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, देखिए कई बार होता है, 8 छक्के लगते हैं, बहुत सारी चीजें बातें होती है कि एक आध स्ट्रोक है फिर वहां पे फील्डर जमा दिया। लेकिन यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी गेंदबाज मुसैब की कि वही लेंथ डाला, घबराया नहीं और लॉन्ग ऑफ पे ही शिकार बना लिया। जबरदस्त गेंदबाजी, मगर एक अच्छी पारी खेलकर अब वापस जाते हुए रवि अपनी टीम के लिए देखा जाए तो एक क्या हुआ, डेढ़ बॉल है। अरे गेंद करार दी गई है अंपायर के द्वारा, तो रवि को मौका मिला है, वापस बुला ली गई है। खास जीवन में ऐसा होता है ना कि एक बार इंसान मर जाए फिर आप चाहे तो जीवित हो सकते हैं। क्रिकेट में मौका मिलता है, जिंदगी में खास एक बार मिलता है। बॉल घोषित कर दी है रवि इसी के साथ डेड बॉल फट गई थी। इस तरीके से वापस आए। प्रफुल्ल यादव भी खेलेंगे भाई, प्रफुल्ल यादव खेलेंगे, किस टीम से खेलेंगे अब ये चीज देखने वाली बात है। बहुत खामोशी सी छाई हुई है। जब हम सोशल मीडिया से जुड़े रहते थे तो बहुत ही
चर्चा होता था कि आजमगढ़ में दर्शक काफी अट्रैक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर एक अलग इनर्जेटिक माहौल होता है, एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलता है। तो एटमॉस्फेयर तो है लेकिन एनर्जी कम नजर आई है। तो ये भी स्टार्ट है, ये आजमगढ़ बिग बैश का ये शुरुआती चल है। अभी आगे आगे दर्शक भी जगेंगे और रंग में आएंगे। आज सुपर संडे है, ऐसे में अगर बात की जाए दर्शक की संख्या बढ़ी है, हैं? लेकिन कल मुन्ना भाई जब मंडे होगा तो मैं बता दूं हमारे बिल्कुल करीब जो मिनी दुबई के नाम से विख्यात मार्केट सरायमीर का कल क्लोज डे रहेगा, कल बंदी रहेगी। तो फिर एक आशंका जताई जा रही, कल बहुत ज्यादा आतंक की संख्या इस ग्राउंड पर देखी जाएगी। और देखिए दिन शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, चैनल को ये जो भी वार हो, लेकिन यहाँ पर एक बैच तो मजेदार होगा, ये तय है। और हर दिन मजेदार होगा। और इस बार लेंथ ऊपर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं, सनसनाती हुई आउट स्विंग करती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। अच्छा शॉट है यहाँ पर मुसैब, प्रशंसा करनी होगी इस बैटिंग पावर प्ले में जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं मुसैब। और आजमगढ़ बिग बैश एक अलग कीर्तिमान स्थापित करता हुआ नुमान से की कोई ने आजमगढ़ बिग बैश बुलंदियों को छूता हुआ, अर्श से फर्श पर ये फर्श से अर्श पे ये टूर्नामेंट जाता हुआ। और जब भी इतिहास लिखी जाएगी आजमगढ़ बिग बैश और नुमान से का नाम साफ अक्षरों में लिखा जाएगा। शॉट में गेंद जिताने की कोशिश, के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है। और पकड़ लिया कैच को। एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग नजर आई है। पिछले मैच में देखें तो हसन अलीबिन सिवान बिहार की टीम, उन्होंने बहुत अच्छा क्षेत्र कर दिखाया। और यहाँ पर देखें तो STL सुल्तानपुर के फील्डरों ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। कुछ देर के लिए गेंद हवा में लहराई लेकिन अंततः बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा गया आतिफ के द्वारा। बहुत ही चैलेंजिंग ये कैच था, हालांकि गेंद फलक में बहुत टाइम के लिए था, मौका जरूर मिला। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां कोई भी कैच जब तक पकड़ी ना जाए वो आसान नहीं होती है। लेकिन एक कैच को पकड़कर आसान में तब्दील किया, एक अच्छा विकेट चटकाते हुए बल्लेबाज शेखर का। अब देखा जाए तो ये विकेट नंबर क्या आवा है 4, चौथा विकेट ये गिरा है 43 के स्कोर पे, जबकि ये छठा ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ 6 ओवर के बाद 43 मैंने बताए दे 4 विकेट के नुकसान पे 6 के बाद 43 पे 4। अब गेंदबाजी में ओवर नंबर 7 लेकर आते हुए विशाल सिंह। रेहान संजरी पवेलियन एंड से गेंदबाजी लगातार आप आजमगढ़ बिग बैश में देख पा रहे हैं। एक ही एंड बनाया गया है रेहान संजरी। बल्लेबाजी करने के लिए सोनू आए हैं अब नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज रवि की। डाउन द लेग निश्चित तौर पर अंपायर की दोनों बाजुएं खुलती हुई। बीच मैदान पे अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए महोदय संदीप सिंह राजपूत, साथ में गौरव यादव, मैच रेफरी का जिम्मा निभाते हुए सभी का स्वागत है। लगातार सभी टीम और इस आजमगढ़ बिग बैश की हर एक काम में लगी हुई है। नो लुक शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कैच लेके निकल जाएगी ओवर बाउंड्री। यूज मैक्सिमम, क्या कमाल का स्ट्रोक, नो लुक स्ट्रोक, जबरदस्त। और ये दूसरा छक्का और इसी छक्के के साथ टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ। ये 50 पूरा हुआ इस छक्के के साथ। उम्मीदें जीवित करके रखा है ये बल्लेबाज रवि, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सस्ता करती होगी इस खिलाड़ी की। स्वागत छक्के के साथ। मतलब क्या खूबसूरत ये मैदान, बिग बैश का इस रोड जैसे छोटे से जगहों पे एक बड़ा नाम। मैं समझू ना, से ऊपर लेन और 2 फील्डरों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। वन बाउंस इनटू द फैंस, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। फिलहाल विशाल सिंह लाचार। पहला गेंद डाला, नो लुक स्ट्रोक, डीप स्क्वायर के ऊपर से छक्का। दूसरा गेंद डीप मिड विकेट पे ये चौका। और थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई, परेशानियां बढ़ती हुई, और यहाँ पर अब चैलेंजिंग होता हुआ क्योंकि ये 7वां ओवर है और यहाँ पर ये बहुत जरूरी स्ट्रोक निकलता हुआ टीम CRPF 11 चंदवत की ओर से। ये जरूरी था, ये स्ट्रोक जरूरी थी और पूरी तरीके से वो काम करते हुए रवि की बात करें अगर इनकी व्यक्तिगत स्कोर की तो रवि अपने टीम के लिए ग्रामसभा मैच नहीं है, अब तक 35 रनों का योगदान दिया। टीम पहुंची है 54 पे टीम है। 35 रन इनके बल्लेबाज इनके बल्ले से निकले, जबकि ये 5वें नंबर पे आए बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये देखिए क्रिकेट कितना कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है
इस बार ये अच्छा सोची और कर रही थी, गेंद पिटारे से हेलीकॉप्टर निकालने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं। जितने भी यूट्यूब से तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं और काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि थोड़ी सी लाइव क्वालिटी जो है वो कम नजर आ रही है। आप सभी सेटिंग पे जाए, सेटिंग पे जाने के बाद एडवांस पे जाए और वहां से आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, फिर आपको अच्छी क्वालिटी में इस टूर्नामेंट को देखने को मिलेगा। ये टूर्नामेंट एक और अच्छी गेंद बैकअप एंड हल्का सा गेंद में परिवर्तन, टॉट गेंद। जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं वाई स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से, काफी सारे दर्शक क्वालिटी बढ़ाना जानते हैं, लेकिन काफी सारे लोग जो नहीं जानते हैं, आपको सेटिंग पे जाएं, सेटिंग पे जाके एडवांस पे जाए, वहां से आप क्वालिटी बढ़ाएं। आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको जरूर बेहतर क्वालिटी दिखेगी। लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये देखिए एक और हवाई जहाज रहते गेंद, ये तो तय है कि इस मैदान से कभी फ्लाइट नहीं उड़ सकती है, लेकिन तय है कि जब तक रोमांचक रहेंगे इस मैदान में फिक्स होगा और गेंद यहां से टेकअप भी करेगा और लैंड भी करेगा और गेंद उड़ती रहेगी। जबरदस्त स्ट्रोक रवि, ये अपनी टीम के लिए है वो बहुमूल्य काम करते हुए, जो काम टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों ने नहीं किया वो रवि करते हुए, ड्रिल हिटर्स की तरह बल्लेबाजी करते हुए। और इस ओवर से अगर विशाल की देखें तो अच्छा खासा हाल लिया है, स्कोर हो चुके हैं और एक 60 रन और 6 और जोड़ दीजिए। जाइए सिर्फ और सिर्फ गेंद को उठा कर लाइए। इस ओवर से 3 छक्के 1 चौके, विशाल सिंह पहले ओवर साबित होते हुए सबसे महंगा ओवर आज के दूसरे दिन का आजमगढ़ बिग बैश में वो डालते हुए विशाल सिंह। हालांकि बहुत बड़े टेनिस क्रिकेट का इनाम है। 7 ओवर के बाद 66 रन हो चुके हैं। इस ओवर से 23 रन, 1 वाइड बॉल, 3 छक्का, 1 चौका और ब्लॉकबस्टर इस ओवर में देखने को मिला है। हालांकि फिर भी रन देखा जाए तो वो स्कोर बोर्ड पे उस तरीके के रन नहीं है और जोश जिस तरीके से बननी चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। क्या कहेंगे हमारे साथ को कमेंटेटर हमारे कमेंट्री पैनल में अबू साद जी, क्या लगता है आखिरी ओवर से जिस तरीके का ये पिछड़ा ओवर घटा है, आखिरी ओवर में क्या लगता है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा मुन्ना भाई कि यहाँ से बल्लेबाज दोनों को ज्यादा से ज्यादा मौका रवि को देना चाहिए। जब देख रहे हैं आपका साथी बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो तो ज्यादा से ज्यादा मौका उसे दे, और बिल्कुल वही किया है। हल्के बल्ले से खेला है, खेल लगभग एक्स्ट्रा कोर्ट के स्थान पर फिट कर ली जाएगी। 1 रन के साथ बल्लेबाज स्ट्राइक पहुंचे हैं। रवि मात्र 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से। देखिए अबू साद जी, यहाँ पर ये 1 रन मानो कि 10 रन की बराबर है, क्योंकि जब आपके पार्टनर सेट होते हैं, पार्टनर बहुत जरूरी है। जीवन में शादी की जोड़ी हो, मैदान में अंपायर की जोड़ी हो या फिर बल्लेबाज की जोड़ी हो, जोड़ी अहम होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर वही जोड़ी निभाते हुए बल्लेबाज दोनों सिंगल दिया, रवि को बुलाया स्ट्राइक पे। यह बिग बैश में रोमान शेख और राशि शेरवानी की जोड़ी हो। निश्चित तौर पे ये भी एक इक्वेशन देखा जाए तो नुमान शेख और राशिद शेरवानी वो भी एक जोड़ी, और जोड़ी बहुत जरूरी है किसी भी चीज को सफल करने के लिए। चलिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक डीप स्क्वायर लेग की तरफ, पीछे खिलाड़ी हल्का सा, और ये गलती है लेकिन लीजिए क्या 2 पूरा हो जाएगा। निश्चित तौर पे ये समझौता हो जानी चाहिए और 2 रन पूरा कर लिया है। इस सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया है। हालांकि गलती कर बैठे थे वहां पर सोनू स्ट्राइक छोड़कर, क्योंकि रवि आउट हो सकते थे, लेकिन अंत में विकेट कीपर का भी साथ मिला बल्लेबाजों को। भाग्यशाली रहे रवि, 1 रन जहां वहां दौड़ कर 2 रन पूरा किया। अब मंचाक पर क्या अर्धशतक पूरा होगा इसके बाद रवि, और ये लाजवाब शॉट सीधे बल्ले से और इसी के साथ 50 पूरा होता हुआ रवि का अर्धशतक पूरा होता हुआ, एक और कीर्तिमान स्थापित होता हुआ। अर्धशतक किए पारी का रवि के नाम। क्या कहेंगे मुन्ना भाई? न सूरत देखते हैं न मूरत देखते हैं, ये रवि है, इस बाल 55 रन जरूरत देखते हैं और ये जरूरी अर्धशतक। और टीम को देखिए बैकफुट से फ्रंटफुट पे लाने के लिए किस तरीके की बल्लेबाजी हुई है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, तालियां होनी चाहिए, अभिवादन स्वीकार कीजिए दर्शक। बिल्कुल, जिस तरह से एक संकट का बादल नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था पूरी टीम जो है बिखरती हुई नजर आ रही है, लेकिन रवि मध्य क्रम का ये बल्लेबाज, अगर रवि को छोड़ दिया जाए तो कोई बल्लेबाजों ने बहुत कुछ नहीं किया। रवि क्या शानदार बल्लेबाजी की। रवि के लिए मैं कितना कहूं कि सरफिरी हवा थी, तमन्ना पड़ा मुझे।
मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। आखिरी चिराग की तरह रोशन किया है। देखते इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर रह जाएंगे नीचे, गेंद उनके सर के ऊपर से सीधा दर्शक दीर्घा में इस वाले बाउंड्री लाइन के ऊपर नीचे रन। लाजवाब बल्लेबाजी रवि। अब साथ में आपको बताना चाहूंगा, ये जो रवि बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, ये रणजी प्लेयर है। ये अभी भी नागालैंड की जो टीम चल रही है उनके ये पार्ट है। ये रणजी करंट में रणजी प्लेयर है। शुक्रिया तुझे जानकारी देने के लिए तमाम दर्शकों को। ओ रणजी लेकिन प्लेयर साथ-साथ है मैं रवि। देख रहा हूं, टेनिस गेंद से क्या लाजवाब खेल दिखा रहे हैं रवि। एक और बेहतरीन शॉट लगाम के क्षेत्र में वाइड में गेंद को फील्ड की ले जाएगी। एक रन मुकम्मल, दूसरे के लिए निकले हैं, फिर से वही गलती, अंपायर की उंगली हवा में जाना होगा, बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर, पवेलियन छोड़ में। ये गलती हुई है, यहाँ पर सोनू से गलती हुई है, जो गलती पिछली गेंदों को हुई थी। अगर आप गलती को बार बार दोहराएंगे तो फिर किस्मत आपको बार बार मौका नहीं देता है। किस्मत के सहारे आप कब तक चलेंगे। पिछला देखें तो विकेट कीपर से गलती हुई थी, वहां पर मौका मिला था सोनू ने रवि को मौका मिला था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे वही गलती हुई, लेकिन इस बार मौका नहीं मिला। नहीं भाई, रवि के जस्ट बाजू में देखिए 55 तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये तालियां बता रही है कि लंबी पारी और कितना अहम पारी खेलकर रवि वापस है। अगर गेंदें यहाँ से बची हुई गेंदों की बात करें तो आखिरी गेंद बची है, सब बहुत आखिरी गेंद में ट्राई कर सकते थे, लेकिन नए बल्लेबाज अब मैदान पे आते हुए मनीष आखिरी गेंद में बाकी है। लेकिन एक चीज हम कहना जरूर चाहेंगे, यहाँ पर SPL सुल्तानपुर क्या विशाल फैजाबादी को सुपर। चलिए लास्ट बॉल है, देखते हैं मनीष क्या करते हैं नहीं रोकना अपनी टीम के लिए। गेंदबाज की मैंने उसके बाद को कई बार देखा है कि वो हवा में स्विंग करा सकते हैं, आउट स्विंग डाल सकते हैं, कटर डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। खड़ी की गड़िया बिल्कुल तेज गेंदबाजी के साथ साथ जब तक आप लेंथ पर गेंदबाजी नहीं करेंगे आप सक्सेस नहीं हो सकते। अच्छी गेंद, पहली इनिंग की अंतिम गेंद, पहला रन तेजी से दूसरे रन के लिए निकले हैं। संभवतः दूसरा मुकम्मल, क्या तीसरे का प्रयास सफल होगा जी नहीं, असफल प्रयास तो मिल जाएगा। और 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 84, जीत के लिए 85 रन की जरूरत। CRPF 11 चंद्रवत वर्सेज SPL सुल्तानपुर के बीच ये दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला आजमगढ़ बिग बेस्ट 2023 से पहला संस्करण में आप सभी देख रहे हैं। टॉस जीता था 82 ना? SPL सुल्तानपुर गेंदबाजी का फैसला किया। CRPF 11 चंद्रवत ने 8 ओवर के गेम में बनाए हैं, स्कोर बोर्ड पे 84 रन, 85 का लक्ष्य है। चलते हैं सीधा सुजीत खान की ओर, क्या कुछ है वहां का हाल, सुनते हैं सुजीत खान की जुबानी। से यार कैसे तकी है। चलो 4। तो मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान खास इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई अब्दुल हाजी जफर साहब, अब्दुल रहीम जफर साहब, JA सस्त हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, ऑल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड प्लाईवुड। हमारे इस आजमगढ़ की बैच के खास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका हम दिल से शुक्रिया खुशामदीद कहते हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यासीन मंजीर पटेल जिनके वो बहुत खास हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से मैं कमेटी के बारे में आपको बता दूं। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर नौमान राशिद शेरवानी ऑर्गेनाइजर, और उनके साथ मोहम्मद हासिम, आराफात भाई, सयाम भाई, अदनान वामी, नूरुल रहमान और जमाल उस्मान, सादाब भाई, हमजा भाई, अजीम भाई, अली, आरिफ, आदिल, बाबर, साथ में सलमान, मंसूर, शहजाद, अहमद, अब्दुल्ला, सलमान मुंडियाल और स्पीच के जो क्यूरेटर हैं जिन्होंने मेहनत की है, उस्मान, नूरू भाई, जमाल इसरौली, अदनान भाई, आसिफ सिद्दीकी, नीलू सदाब आर्यन, हमजा, अजीजुर रहमान, ये वो नाम है, अबू सलमा, साजिद, आरिफ, आतिफ, ये वो नाम है जिन्होंने बहुत मेहनत की इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए। और स्पॉन्सर्ड ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें पिच कोऑर्डिनेटर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पिच की भूमिका है, जो लाइनें मिट गई है, अगर लाइन सीधी कर दे, लाइन को हाईलाइट कर दे पिच कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट है, आप लाइन को जाकर हाईलाइट कर दे पिच कोऑर्डिनेटर। पिच क्रिएटर स्पॉन्सर्ड ऑफ द टूर्नामेंट आसिफ संजरी, इरफान भाई, महफूज सलमान मुंडियारवी, अदनान राजापुर सिकरौरवी,
इफ्तिखार किराना स्टोर, आमिना ज्वेलर्स, जमात टूर एंड ट्रैवल, बॉम्बे कलेक्शन, फैशन वर्ल्ड, कमर कंप्यूटर, कमर इलेक्ट्रॉनिक, कमर ऑटो। आज इंतजार कर रहे थे तो आज ना लाई टाइम से। गैलेक्सी मेडिकल पॉइंट, ईसा मोटर, मोशाब सर्जिकल सेंटर, डॉक्टर सुशील आलम वामिक भाई, गोल्डन चीफ अजीम भाई सरामी, यूसुफ कटफी सेंटर आयाम, दुपट्टा हाउस, दबरानी, रोहित धोनी जो कल हमारे टूर्नामेंट के गेस्ट होने वाले हैं, गोपाल ज्वेलर्स और इमाम जिगर सेंटर खाननाथ, अल्फा कंप्यूटर, नमिका टूर एंड ट्रैवल, नमिका फैशन हब, जासिर शेरवानी, गोल्डन मोबाइल सरामी तंजीम भाई, अल्फा बांद्रा कलेक्शन, शद्दाम से हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है सबसे बड़े भाई ईसा हमारे से करीबी अहमद भाई के करीबी, यासर भाई के करीबी, अब्दुल हाजी जफर साहब जो मिर्जापुर के वासी हैं, सऊदी में रहते हैं, और साथ में अब्दुल रहीम जफर साहब हमारे साथ, और अबू बकर भाई बकरा वो भी मंच पर, बकर भाई भी मंच पर इस वक्त मौजूद है। हमारे चीफ गेस्ट ये बहुत ही स्पेशल डे है। चले नमन भाई के पास आज का ये दूसरा दिन है, अभी तक सारी तैयारियां आपने टूर्नामेंट में सब कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है और काफी सराहना मिल रही है। आज खेलने वाले बनान से रहने वाले सिलेक्शन है, क्या क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छा बैटिंग क्रिकेट है, मुझे लगता है कि बैट्समैन अच्छा हो उसमें बैटिंग बहुत अच्छी करे और अच्छी बॉलिंग कर सकता है। काफी अच्छी बैटिंग उन्होंने अच्छा स्कोर बना किया और बहुत शानदार निशान जा रहा है अपना। आज ना आए भाई ना आए ना परसों से मैच एकदम पूरे में समाप्त हो जाएगा। कल से और जो आपको सपोर्ट मिला राशि शेरवानी से, मोहम्मद आसिफ सर्जरी से और उनके जो टीम से, आफ्ताब भाई जो उनका जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे समापन करता है, ये हमारे गांव के ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर सारे हमारे गांव से जुड़े हुए लोग हैं, अब्दुल भाई बकरा है, इन लोगों का कैसा सहयोग रहा? आसिफ भाई हमसे पूछ रहे हैं सब लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। मैंने कल भी बोला था भाई यही बात तो बताते बताते थक गया हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम कौन खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा है। जब यही नहीं मालूम हुआ तो मैं कहाँ से बता पाऊंगा कि किसका मैच का, बस इसीलिए इग्नोर कर रहा हूँ कि सेम चीज़ में बार। हाँ ये बात सही है, सारे लोग इसका मतलब गौर से सुन रहे हैं। मंजीर भट्टी मैं तो जानबूझ के बोला था राजापुर से के मतलब देखूँ कौन कौन सारे ही प्लेयर्स आएंगे। बहुत मेहनत की है, तैयार हुआ उन लोगों मेहनत का नतीजा कि आज इस मकाम पर पहुंचा कि इतना बड़ा टूर्नामेंट होगा। अकेले कोई टूर्नामेंट करा नहीं सकता, बाकी मेरे गाँव के तमाम लोग हैं जितने भी चाहे बड़े हो छोटे बच्चे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसका नतीजा अच्छा बढ़िया चल रहा है। थैंक यू सो मच नुमान साहब, जिनकी आवाज आप सुन रहे थे। चलते हैं मैच की तरफ। हमारे कमेंट्री बॉक्स में मैं सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने बड़े भाई जनाब अब्दुल हाजी जफर साहब और साथ में अब्दुल रहीम जफर साहब, और सम्मानित करने के लिए मैं जनाब नुमान सिंह को अपने साथ जोड़ूंगा, जिन्हें हम शॉल और साथ में एक ऐसा जो अनूठा एक बना हुआ है जिन्हें हम देने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। ये ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जब टूर्नामेंट से जुड़ती है और हम पहले दिन से देख रहे हैं अब्दुल हाजी जफर साहब का और अब्दुल रहीम जफर साहब का, जो हमारे अहमद भाई उनके बहुत करीबी हैं, उनके मामा हैं, वो भी ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अदनान भाई अभी भी मैं देख रहा हूँ मैदान के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत की है, उसके साथ काफी हासिल है, देखने के लिए सम्मान मिला, अभी क्या कंडीशन है। तो हमारे बीच में हमारे मेहमान खास सारे इस टूर्नामेंट के जो हमारे चीफ गेस्ट, जिनके बदौलत हमारे मुख्य अतिथि इस समाज के कल्याण के लिए हमारे बीच में नुमान भाई के बहुत ही करीबी लोगों में शुमार हैं अब्दुल हाजी जफर साहब और अब्दुल रहीम जफर साहब, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। देख सकते हैं हमारे साथ में नूर भाई,
क्या इंसान है। कल से मैं देख रहा हूँ लगातार, चाहे कोई भी काम हो करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ कर रहे हैं। यही तो सिरोली के तमाम जनता जो आवाम है हर एक शख्सियत का सपोर्ट किया है, खुलकर सपोर्ट किया है। हमारे बीच में यासीर भाई के साथ देख रहे हैं आ रहे हैं बड़ी शख्सियत आजमगढ़ के लिए जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र रहा हो, चाहे गरीबों का साथ देना रहा हो। बहुत ही कम उम्र में एक बड़े पायदान को छुआ है हमारे बड़े भाई अब्दुल हाजी जफर साहब सऊदी और साथ में अब्दुल रहीम जफर साहब, दोनों मिर्जापुर की एक बहुत ही नामचीन पर्सनालिटी। मैं ऐसी पर्सनालिटी देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने इस वक्त कस्बा माहौल के चैनल पर जनाब कमर आसिफ साहब, साथ में आजमगढ़ क्रिकेट लाइव, आर्यन स्पोर्ट्स सादाम भाई इस वक्त सम्मानित करते हुए, शॉल से सम्मानित करते हुए नुमान शेख द ब्रांड क्रिकेटर ऑफ यूपी, साथ में इंडिया कप की इन्होंने देख रहे हैं कि टोपी भी लगाई हुई है, साथ में देख सकते हैं ये देखिए कितना बढ़िया ये सम्मान है अब्दुल हाजी जफर साहब, साथ में अब्दुल रहीम जफर साहब जिनके हकदार है। ये समाज के वो व्यक्तित्व वाले इंसान है तो हमारे समाज के लिए हर संभव प्रयास करके गरीबों के साथ खड़े रहना, शिक्षा के क्षेत्र में मंदिर मस्जिद जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है हर क्षेत्र में गरीबों के साथ ही हर संभव मदद करते हैं। आजमगढ़ विकास सिरोली जिस पर साफ देख सकते हैं हमारे कंपनी और एक क्या मोमेंटो, एक ऐसा शायद ही ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है टूर्नामेंट में अब्दुल हाजी साहब का चेहरा हल्की मुस्कुराते हुए। आजमगढ़ विकास सिरोली सीजन 1 अंकित है और उनके छोटे ये लड़के हैं, क्या खूबसूरत, यही हमारे भविष्य है। थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच में हैं और बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं हमारे टूर्नामेंट्स के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन चलते हैं कमेंट्री के लिए अपने कमेंट्री में जहाँ पर मेरे बड़े भाई अतीकुर रहमान गुड्डू भाई, मुन्ना भाई और साथ भाई बल्लेबाजी करने के लिए 50 रन का पीछा करने के लिए उतरी है सुल्तानपुर की टीम। बिल्कुल पहले सेटअप करके रखे रहा जैसे इनिंग खत्म हो वैसे इनिंग पहले बहुत बड़ा नाम क्रिकेटर का रन बना, रन बना पॉइंट याद पहले लंबे कद के तेज गेंदबाज रणजीत आज सिरोली के तगड़े मैदान खुद को कमांड महसूस कर रहा होगा। रणजीत प्लेयर अगर आपके बीच खेलने के लिए आए तो यह कोई बड़े गर्व की बात है। तो 85 रनों का पीछा करने के लिए उतरी है टीम। मैं फिर हमारे गुड्डू कमेंट्री के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी, यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी श्रोता और सभी सम्मानित दर्शकों का स्वागत करता हूँ। फील्डिंग में तो उनका बहुत शुरुआती ओवरों में देखना है कितना रन आगे होते हैं दो बल्लेबाज, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन फील्डर को सर्किल के बाहर रखा गया है और गेंदबाजी अटैक पे रवि मोरिया लंबे कद के तेज गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया। पहले गेंद फ्रंट फुट पर आया और खेल दिया उसे, लगा बाउंड्री के ऊपर से गेंद। अंपायर का डिसीजन आ रहा बाकी, अंपायर का डिसीजन 6 रन। पहले ही गेंद से इरादे साफ हार्दिक के क्या खूबसूरत शॉट लगाया, फ्रंट फुट पर गया और सीधे बल्ले से खेल दिया, लगा बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए हार्दिक एक और दूसरा भाई वाह लगातार। कि मियां शेर हो, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियां शेर हो, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और लहजा नरम कर लो फिर भी झुंझुराहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून इन खिलाड़ियों में वो देख सकते हैं आप, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। पहले दो गेंदों पे फ्लो बने शॉट ये करना था है, कितना क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर। थोड़े से दबाव में है रवि मोरिया, बड़ी जिम्मेदारी है कि गेंदों के साथ बल्लेबाजी की थी इन्होंने। इस बार अच्छी गेंद से खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों खिलाड़ी बड़ी आसानी के साथ आते हुए 1 रन पूरा कर लिया। अब आए हैं एक बड़े खिलाड़ी की निशानी, तो बड़े शॉट लगाने के बाद सिंगल, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रिकी पॉन्टिंग का कि अगर आप सिंगल करना जानते हैं तो आप कभी वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिट करना जानते हैं तो कहीं ना कहीं सिंगल करना आपके लिए बहुत दिक्कत करना का सामना करना पड़ता है। क्रिकेटरों की अर्जुन अच्छा स्टाइल पर बल्लेबाज अपने परिचय के मोहताज नहीं, अजीतापुर प्रीमियर लीग के पहला सीरीज के पुरस्कार से नवाजे गए अर्जुन उन्नाव का एक क्रिकेटर बहुत शानदार।
कानपुर का ये होनहार क्रिकेटर जिसने पूरे भारत में धूम मचाई है। अर्जुन के बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत टूर्नामेंट, इसे कार वाला टूर्नामेंट कहा जाता था, काफी दिनों तक चला था वो टूर्नामेंट। जून की उस तपती हुई गर्मी में जफर रेंजर्ड और रकीब की जोड़ी ने काफी मेहनत किया था उसको सफल बनाने के लिए। तो गेंदबाजी छोर पे तैयार, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, अब स्क्वायर लेग फिल्डर को थोड़ा सा डीप किया गया है। एक और बढ़िया शॉट हवा में, लेकिन गेंद को कैच रह के बाद फिल्डर। एक और छक्का, कमाल की बल्लेबाजी, 300 कदम बेटी छक्के लगा चुके इस ओवर में। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी उत्तर प्रदेश जूम नहीं हो पाए। पुलिस का ये नौजवान आरसी की समय चैंपियन की तरह खेलती हुई है टीम। गेंदबाजी की बात की जाए तो शुरुआती 3 ओवर में मात्र 13 रन दिए थे और 3 विकेट गिरा दिया था सुल्तानपुर के गेंदबाजों ने। उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी की थी रवि मौर्य ने काफी प्रभावित किया था अपने खेल से, शानदार अर्धशतक लगाया इस मुकाबले में। नहीं, सादिक सुल्तान को नहीं। और यहाँ कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट चलता हुआ बैट और बॉल के बीच इस बार स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, खुशकिस्मत है बल्लेबाज के बाद का बारी किनारा नहीं लिया। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद खेल के गए हैं उनकी टीम। स्कोर है 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। सादिक सुल्तान नहीं है। माफी चाहूंगा, 20 रन हुए हैं। हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तानपुर का स्कोर है 20 रन कैसे एकदम सावधान हो। बिना किसी विकेट के नुकसान किए। क्रिकेट के लिहाज से बात की जाए तो ग्राउंड को पूरी तरीके से देख सकते हैं आप। मैदान का कोई ऐसा शोर ना हो जिसे खूबसूरत तरीके से सजाया ना गया हो। क्या मेहनत की है नोमान कंपनी ने और इसरौली गांव के वो सभी हमारे छोटे बड़े भाई जो इसको सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। और बॉलर किसी भी टूर्नामेंट को सफल बनाने में आयोजकों का दिन रात का मेहनत होता है जो एक टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं। इससे सबसे बड़ा प्रमाण है ये इसरौली का। दूसरा लिखा है। बॉलर का नाम बता दें, साहिद। गेंदबाजी अटैक पे साहिल, लंबे कद के तेज गेंदबाज, बाएं हाथ के मध्य गति के तेज गेंदबाज। बाएं का डिवीजन वाइड बॉल, फटकी हुई गेंद थी। फर्स्ट बॉल का इशारा भी मेन अंपायर के द्वारा। थोड़े से दबाव में है गेंदबाज चतुर्थ के। चतुर्थ खिलाड़ियों की बात की जाए तो 5 रन स्कोर बनाने में कामयाब हो गए हैं। 84 रन। बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी अर्जुन अर्जुन अर्जुन, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। पहल की वाइड रही। हाँ, पीछे पूरी तरीके से दबाव में लाना चाहते हैं गेंदबाजों को। जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को, जीत आपको अगले मैदान पे ले जाएगी, हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। अच्छा कॉन्टेस्ट उम्मीद के दर्शक आए थे वो देखने को मिला है। और आज इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी आज ही अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। तो ठीक इस मैच के बाद पार्टिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। एक और बढ़िया शॉट, फाइनल बाउंड्री की तरफ अंपायर का डिसीजन आना बाकी। अंपायर का डिसीजन 4 रन। सर के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए बल्लेबाज अर्जुन। दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस मुकाबले को 6 ओवर में जीतना है। और जिस तरह से शुरुआत हुई है लग रहा है कि काफी आजादी के साथ ये लक्ष्य पाया जा सकता है। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे मात्र 2 ही गेंद हुए इस ओवर में। गहरी दबाव में है टीम चंद्रवक। जी नहीं भाई, ऐसे सारे दिखने वाले हैं, सारे दिख भी रहे हैं जो अर्जुन दिख रहे हैं। गजब की बल्लेबाजी, दुनिया का बेताज बादशाह। और किलर वाले मैच में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे। सामने हार्दिक, रवि, बहुत सारे बड़े नाम थे इसी मैच में, बहुत सारे बड़े नाम। बल्लेबाजी प्रशंसा करनी होगी इस खिलाड़ी की, जिस तरह से इन्होंने आज गेम को चलाया है, हैरान कर दिया यहाँ दर्शकों को। इस बार अच्छी गेंद पूरी तरीके से जगाए बल्लेबाज को। गेंद गई विकेट कीपर सतीश के हाथों में।
बारह रहा है। मात्र 85 रनों की जरूरत, स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 85 रन। अभी चाहूंगा 35 रन लग चुके हैं और यहाँ से जीतने के लिए मात्र 50 रनों की जरूरत है। और बढ़िया शॉट हवा में खतरा हो सकता है और एक आसान सा कैच गिराया। कितना कामयाब भुगतेंगे ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बड़े मंच में आपको अपने फील्डिंग का जो स्तर है वो काफी ऊंचा करना पड़ेगा। आप किसी टूर्नामेंट के एक मैच को आप जीत सकते हैं, लेकिन यदि आपको पूरा मैच जीतना है तो फील्डिंग के स्तर को ऊंचा नहीं बल्कि बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट हैंड फायर और लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन काफी परेशान कर दिया है गेंदबाजों को। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बनता हुआ 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। हार्दिक पांड्या आई है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये नौजवान इस समय सरौली के इस खेल के मैदान पर अपना जवाब देता हुआ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तानपुर का स्कोर है 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान की। ये है शुरुआत हो चुकी है सुल्तानपुर की टीम का और चैंपियन की तरह खेलती हुई मैं अगले ओवरों के लिए जोड़ता हूं अपने बड़े भाई, बहुत ही शानदार आवाज के मालिक अबुशाद भाई, जो कि बहुत ही शानदार कमेंट्री उन्होंने की है। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया क्यों रहमान और गुड्डू साहब। तो चर्चाएं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हार्दिक की चल रही है, लेकिन मैं साथ ही बता दूं कि हार्दिक और राशिद शेरवानी दोनों टीम सुल्तानपुर का हिस्सा है। और ये जोड़ी देखने के बाद मुझे एक दृश्य, मुझे एक इतिहास याद आ रहा है। नौनारी की सरजमी पर जब दमाम प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें लगातार 3 छक्का लगाकर 11,000 रुपए का इनाम जीता था बल्लेबाज हार्दिक ने और बल्लेबाज राशिद शेरवानी ने। ये पुरस्कार बाबा पठान HFCCT लखनऊ की जानिब से आया था और उस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे हार्दिक। उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बिग बैश में हिंदुस्तान के कितना का ऐसे क्रिकेटर को लाकर नोमान शेख ने रख लिया है, जिसे अक्सर हम टेलीविजन पर देखा करते थे। ये उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है। ठीक है, लाजवाब गेंद अर्जुन लगातार डाट होती हुई दूसरी गेंद। स्कोर की बात की जाए तो 85 के जवाब में तीसरा ओवर कुल मिलाकर जारी है। 42 रन की स्कोर कार्ड पर शो कर रहा है। लगभग आधी मंजिल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तय कर लिया है, ऐसा लग रहा है। अगर रेट की बात की जाए तो मात्र 4 से 5 ओवर में मुकाबले को जीतती हुई नजर आ रही है सुल्तानपुर। अगली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट से बॉल लोकल टॉस गेंद थी, अच्छा शॉट कहा जाएगा। डाउन द ग्राउंड खेला था, लगभग पॉइंट के स्थान में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। एक सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। सुमित भाई को देखा जा रहा है, कमेंट्री पैनल से जुड़े हैं, लगातार अपने तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई बढ़ा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, आप इस टूर्नामेंट से जुड़े और साथ ही साथ तमाम दर्शकों का भी स्वागत, वेलकम और खैर। अगली गेंद ये पार फंसाने का प्रयास था, गति में परिवर्तन के साथ आए थे। गेंद और बल्ले की लाइन बिल्कुल मिलती हुई, हल्के हाथ से आखिरी मोमेंट पर अपने इरादे को बदला। कवर के स्थान पर गेंद को खेला है, खुशकिस्मत रहे फील्डर जो है फील्डर गेंद लगाता, गेंद जमीन से नमन कर चुकी थी। आंखों में इशारा किया, जहां पर 1 रन होने चाहिए वहां पर 2 रन और 2 के साथ स्कोर अब 45। अगली गेंद इस बार क्या जवाब शॉट, गेंद सीधा लगा के ऊपर से 1 टप्पे के बाद 4 रन और इस 4 के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 50, मात्र 1 रन दूर है SPL सुल्तानपुर अपने अर्धशतक से। और दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो लाजवाब बल्लेबाजी रही है, गेंदें कम खेली है, मैक्सिमम रन लिए हैं। इस बार एक और ऊंचा शॉट, लंबाई कम थी, जब तक
पॉइंट का फील्डर आता गेंद जमीन से एक बार फिर से नमन करती हुई एक सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ 3 ओवर के बाद 50 रन अर्धशतक पूरा होता हुआ एसपीएल सुल्तानपुर का लाजवाब बल्लेबाजी 85 का पीछा करती हुई। गुड्डू भाई हमारे साथ जुड़े हैं और मेरे पास है अब साथ का। चलिए आप जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं मैं बोल देता हूँ गुड्डू भाई। न किसी हम नशी न किसी हम सफर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, ये कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे और इस कांटे को निकाला है दोनों बल्लेबाजों ने। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लगातार अच्छी बल्लेबाजी। भाई बॉलर नाम बताए दो, पूरा ओवर बैट्समैन का नाम, बॉलर का नाम, ओवर खत्म हो जाता है उगता है ना, वो तो पता है। फिलहाल अब बॉलर कौन है? ठीक है, गोरख आए हैं, नए ओवर की शुरुआत। इस खेल का पहला ओवर और पहली गेंद पर सिंगल के साथ स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया है बल्लेबाज हार्दिक ने। अर्जुन को मैदान पर तेज धूप खिली है, सीधा सूरज की किरणें मैदान की सुंदरता को बढ़ा रही है। आजमगढ़ बिग बैश के ऑर्गेनाइजर नोमान शेख साथ ही साथ उनके तमाम हमनवाओं को मुबारकबाद एक बेहतरीन टूर्नामेंट करवाने के लिए। ये लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह का हिस्सा, ये कैसी आदमी राहुल संस्कृत्यान का जिला आजमगढ़ जो अपने लिए पहचाना जाता है। अगली गेंद इस बार धीरे से पुश किया है। नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है किसी का नाम आगे पीछे किया जाए। स्कोर पहुंचा है, बस बात ये है। 52 रन अब पहुंचे हैं बल्लेबाज हार्दिक की स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अर्जुन है। गेंदबाजी का दारोमदार गोरख के कंधे पर है। हर बल को अरे मुख्तार भाई नाम बहुत है लेकिन अच्छा नहीं लगता किसी का नाम बदल के डाला जाए, बस और कोई बात नहीं है। गोरख की पहली 3 गेंद पर मात्र 2 आए थे। सुंदर प्रयास असफल रहे, गेंद हाथों से छिटक कर बाउंड्री सीमारेखा से बाहर। इस प्रयास के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत अच्छा प्रयास, लाजवाब प्रयास। और कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो एसपीएल सुल्तानपुर के साथ दिखाई दे रहा है। रन की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई या पहुंची 56-85 के जवाब में। अगली गेंद लंबाई दर्शक को हाय है, खिलाड़ी को बाय बाय करती हुई दर्शक दीर्घा में 6 मिल जाएगा और छक्के के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है 65। 62 नो लाता 3 ओवर कंप्लीट। अब चाहिए 25 बॉल 23 रन। देखना है कितनी जल्दी खत्म हो आए थे, लेकिन पिछली 2 गेंदों की बात की और आजमगढ़ इसरौली में बिग बैश छोड़ती हुई अंपायर का इशारा आ रहा है। वाइट अंपायर अम्बेडकर नगर की टीम हार गई है भाई। तो गौरव यादव और उनके साथ संदीप सिंह राजपूत रेफरी की भूमिका में तीसरे अंपायर संजीव सर को देखा जा रहा है। पूरा यहाँ पर दारोमदार जो है अंपायरों के ऊपर ये बड़ी चीज है। नोमान शेख ने कहा था कि हमारे मैच में 2 ऑन फील्ड अंपायर, एक रेफरी रहेंगे और एलबीडब्ल्यू को छोड़कर लेग बिफोर विकेट को छोड़कर आईसीसी के सारे रूल फॉलो करवाए जाएंगे आजमगढ़ बिग बैश में। धीरे धीरे ये मुकाबला, ये मैच एक तरफा करवट ले रहा है। एक और ओवर समाप्त हुआ 4 ओवर के बाद 64 पर 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 85 रन का पीछा करती हुई एसपीएल सुल्तानपुर। अगर बात की जाए गुड्डू भाई एसपीएल सुल्तानपुर की, तो आज का दिन एसपीएल सुल्तानपुर के नाम रहा है। पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला और लगभग हर गेंदबाजों ने जो एक कैप्टन को उम्मीद रहती है अपने गेंदबाजों से, बिल्कुल वो सब करके दिया है। लाजवाब गेंदबाजी 84 रन बना सकी टीम सीआरपीएफ चंद्रवत और अब 85 का पीछा करती हुई 4 ओवर के बाद मैं देख रहा हूँ 564 स्कोर कार्ड है। हार्दिक के लिए ये गेंद की एक बार चतुराई दिखाई है गेंदबाज ने। बाएं हाथ के गेंदबाज मनीष को लाया गया है। इस खेल का दूसरा और पानी का 5वां ओवर। पहले ओवर में
देख ले कहाँ बैठे थे। 8 रन मात्र खर्चे थे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बन रहा था आईपीएल के पहले ओवर में। अब एक उम्मीद लगा रहा है सीआरपीएफ चंद्रवंत की काश उसी तरह की गेंदबाजी हो। इस बार हार्दिक का बल्ला बोला है, हार्दिक का बल्ला माशाल्लाह, एक और गेंद और सीमा रेखा के बाहर 6 रन, और इस छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया है बल्लेबाज हार्दिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने। कांग्रेचुलेशन, एक और नाम जुड़ता हुआ इस आजमगढ़ बिग बैश में, एक और कीर्तिमान स्थापित होता हुआ अर्धशतकीय पारी लगाने वाले बल्लेबाजों में एक और नाम जुड़ता हुआ। 15 गेंदों पर 50 लगाया, छक्का लगाकर, और तब लगाया जब जरूरत थी टीम को। एक सिंगल के साथ 51 पर पहुंचे हैं, 16 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज हार्दिक। अर्जुन कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि अब यहां से बची हुई जो गेंदें हैं, जो रिक्वायर्ड रन है, एक गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता है। अच्छी बल्लेबाजी किया है, अच्छा साथ दिया है। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी जिस तरह से होनी चाहिए, एक अच्छी जोड़ी, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई। राशिद शेरवानी अपनी बारी का इंतजार करते हैं और संबोधन करते रह जाएंगे। लीजिए एक और गेंद, लो फुल टॉस की शानदार तरीके से खेला है, गेंद सीधा टीम बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, और छक्के के साथ इस स्कोर जा पहुंचा है 77 रन। लाजवाब बल्लेबाजी। आजमगढ़ का ग्राउंड हार्दिक के लिए लकी साबित होता हुआ पिछले कई ग्राउंड में मैंने देखा है। तमाश कप नोनारी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, और 11,000 रुपए का हैट्रिक छक्के पर इनाम लगा था। मुन्ना भाई, मैं आपको बताऊं, उस टूर्नामेंट में मैं ऐसे कमेंटेटर मौजूद था। वाइट का इशारा आ रहा है, एक और मिल जाएगा अतिरिक्त की शक्ल में टीम एनपीएल सुल्तानपुर को। बाबा पठान जो इस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट है, उनके छोटे भाई अबू सईद साहब, उनके बड़े भाई मंच पर विराजमान थे, और लगातार 20 छक्का लगाने पर 11,000 रुपए की अनाउंसमेंट करवाया था। उसको जीता था राशिद शेरवानी और हार्दिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने। और इसी के साथ अर्जुन की पारी वो मिल गया है, लेकिन अब यहाँ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और मुझे समय मिल गया बताने के लिए कि हमारे मंच पर इस वक्त गुफरान भाई शेरवान भाई चकिया, अबू जैस नेता साहब, राशिद शेरवानी, ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। और बल्लेबाजी के लिए लोकल बॉय, वंडर बॉय, वीरेंद्र सहवाग ऑफ आजमगढ़, राशिद शेरवानी मैदान पर प्रवेश कर रहे हैं बल्लेबाजी के लिए पॉइंट आउट पर। राशिद शेरवानी आजमगढ़ का बादशाह, क्रिकेट के मैदान में रोहित शर्मा के नाम से विख्यात ये बल्लेबाज क्या करेंगे, क्या बची हुई गेंदों पर लंबे हिट लगाएंगे, अपने नाम को और ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, या फिर सिंगल के साथ जीत का ताज अपने सर बांधेंगे, देखा जाएगा। लेकिन ये राशिद शेरवानी है, कहाँ मानने वाले हैं। कैलकुलेटिंग शॉट देखा, दोनों फील्डर के बीच में गए है, कैलकुलेट किया, अपने पूरे बॉडी वेट को पिछले पाव पर लेके खींच कर मारा, ये लुढ़कती हुई डाउन द ग्राउंड सीमा रेखा के बाद 4 मिल जाएगा। और इस 4 के साथ इस दौर की शुरुआत कर दी है राशिद शेरवानी ने। इस दौर 4 का पहुंचा 83, अब मात्र 3 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आने वाली 18 गेंदों पर 3 रन की आवश्यकता। मेहनत की है मेहनत की है सर, लेकिन नमवा में बड़ी कंजूसी ऊपर की गेंदबाजी है। 18 गेंदें डिलीवर होनी है, मात्र 3 रन की आवश्यकता है। बिल्कुल लाचार किया है यहाँ पर गेंदबाजों को बल्लेबाज हार्दिक ने। राशिद शेरवानी लोकल बॉय, आजमगढ़ का रोहित शर्मा कहा जाता है, किस तरह से आगे बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा। 3 रनों की आवश्यकता है, मुकाबला धीरे धीरे इस बार स्लो गति के साथ आए थे, और बल्लेबाज हार्दिक ने सिंगल लिया है। ये मानसिकता जो है हार्दिक के साथ ड्राइव हो रही है,
सुमित भैया हमारे साथ जुड़े हैं कि आपका अपना मैच है, आपके अपने क्राउड है, आपके अपने दर्शक है। मैं चाहता हूँ जीत का सेहरा आपके तरफ दे। अब राशिद शेरवानी पहुंचे हैं ईसाई पर 25 सत्रह पर मात्र 2 रन की आवश्यकता है और दर्शकों की डिमांड है छक्के के साथ मुकाबले का अंत हो। क्या राशिद शेरवानी अच्छे रन से मैच खत्म करते हुए राशिद शेरवानी निकलता हुआ इस मुकाबले को संपन्न किया है। हसन 11 सिवान। जी शुक्रिया। सुमित भैया कह रहे हैं कि आपकी बात राशिद शेरवानी के कानों तक गई है, तो शुक्रिया। चलिए मिलते हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सीवान बिहार वर्सेस SPL सुल्तानपुर के बीच। भेजा था और कहा था कि आइए आप छक्का लगाइए और इस मुकाबले को अपने नाम करिए। मुकाबला धीरे धीरे जो है पहले से कन्वर्ट हो चुका था, इस मुकाबले को बहुत खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ 9 विकेट। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा सारे लोग। मिलते हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। बॉक्स में जहां हमारे